वहीं छत्तीसगढ़ पहुंची लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रसिका पांडे ने। इस दौरान उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में प्यार बा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त नेता दावे तो बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते, इसीलिए वो गाने के जरिए अपनी बात रखती हैं। देखिए, कल वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ में मतदान होगा, तो कल का दिन महत्वपूर्ण है। और अगर मैं कहूँगी चुनाव के समय में एक गाना सुपर हिट हुआ, चाहे मैं यूपी के इलेक्शन की बात करूँ, मध्य प्रदेश के लिए भी एक गाना आया एमपी में काबा। अब आप समझ गए होंगे कि आज हम किस खास मेहमान से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेहा सिंह राठौर, जो अक्सर अपने गानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं और उन पर तंज भी अक्सर कसा जाता है और छत्तीसगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। नेहा जी, यूपी में काबा आपने बता दिया, एमपी में काबा, छत्तीसगढ़ में काबा। छत्तीसगढ़ में लोगन के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद बा। अभी तो मैं कल ही आई थी, भिलाई में एक इवेंट था, तो मुझे यहाँ पे इनविटेशन मिला हुआ था, तो मैंने ढेर सारा बेरोज़गारी का गीत गाया, महंगाई का गीत गाया, बेरोज़गारों का दर्द गाया, किसान गीत गाया, मज़दूरों का दर्द गाया। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अन्य राज्यों की समस्याएँ हैं, छत्तीसगढ़ में वही समस्या है। वही समस्या है। तो अगर आप एक छोटा सा गीत गा देते, बेरोजगारी यहाँ पर भी बेरोजगार परेशान हैं और मजदूर परेशान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2 लाइन जरूर आपको सुनाऊंगी। अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। क्या बात है। ये बताइए कि जैसे कि आप इस तरह के गीत गाती हो और अक्सर आप सुर्खियों में भी रहती हैं, साथ ही आप पर पॉलिटिकल पार्टियां भी तंज कसती हैं कि आप पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए गाना गा रही हैं, तो इन सब के बीच में कितना चुनौतीपूर्ण होती है वो स्थिति, सारा कुछ मैनेज करना आपके लिए? हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। बात क्या है मैम कि आज ज़माना सोशल मीडिया का है ना। आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो वहाँ पे लोग गाली गलौज करने चले आते हैं। मतलब आलोचना तो मैं भी करती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ, आलोचना होती रहनी चाहिए, मेरी भी आलोचना कीजिए, लेकिन आपके आलोचना का जो बिंदु है वो थोड़ा सा तार्किक और मजबूत होना चाहिए, है ना। निराधार टाइप का नहीं, कुछ भी आप बोले जा रहे हैं। जैसे मैं बेरोजगारी के गीत गाऊँ तो आप कह दो कि तुम्हारे मुँह पर इतना पिम्पल्स है, तुमको गीत नहीं गाना चाहिए। है कोई लॉजिक? क्यों नहीं गाना चाहिए, इसका लॉजिक दो तो फिर हम बंद कर देंगे। तो हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अब वही है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमने आपको वोट किया है। जैसे अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, अभी छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में, अभी देख पा रही होंगी कि सारे नेताजी रोड शो, रैली, एकदम रेलम रेल सब कुछ चल रहा है। ठीक है। आपका भी रिसेंट पे एक सॉन्ग भी काफ़ी चर्चा में रहा, एमपी में काबा, उसकी 2 लाइन सुना दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी चुनाव है और दर्शक काफ़ी खुश हो जाएंगे आपके। हाँ, मैं ज़रूर सुना देती हूँ। मैंने गीत लिखा था एमपी में काबा। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा, काबा एमपी में काबा। अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 मास सड़क पर बैठल एमपी के होनहार बा, काबा एमपी में काबा। अरे लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। अरे काबा एमपी में काबा। उसके तो मैंने 4 पार्ट लिखे हुए हैं। बिल्कुल, तो जो आपका अंदाज़ है काफ़ी अलग है और इस वजह से अक्सर आप सुर्खियों में रहती हैं। तो देखिए, नेहा सिंह राठौर जो एक मशहूर सिंगर हैं, लगातार अपने गानों की वजह से भी चर्चा में रहती है। मैं आपसे आखिरी में चाहूँगी, छठ का त्यौहार ठीक सामने है, एक सॉन्ग छठ के लिए। कांच ही बांस के बाहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, दौरा के करा के जाए, तू त हउए अनहर बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए।
क्या बात है। तो मेरे साथ मौजूद थी नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने कहा कि किस तरह की स्थिति है छत्तीसगढ़ में वो देखती है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब भी वो लोगों का दर्द देखती हैं तो उसको अपने गाने के माध्यम से बयां करती है और उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर उसके बाद किस तरह की आलोचना उनकी होती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ रसिका पांडे, जी मीडिया, रायपुर।